हेलो एवरीवन। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फिनॉल से रिलेटिव जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है, और भी रिएक्शंस है जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब है विलियम सिंथेसिस। ठीक है, विलियम सिंथेसिस क्या होता है? विलियम सिंथेसिस जो है अल्कोहल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शंस करवाते हैं तो इस प्रकार कंपाउंड हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ईथर फॉर्म होता है। ओके, अब ईथर फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले हम सोडियम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे और फिनॉक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है? फिनॉक्साइड आयन मिलता है। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते तो हमें क्या मिलता है? एनिसोल फॉर्म होता है। यही रिएक्शंस हम डायरेक्ट भी रिएक्शंस करा सकते हैं थोरिया या फिर एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें डायरेक्ट भी कंपाउंड मिल सकता है। तो ये ईथर फॉर्मेशंस के द्वारा विलियमसन सिंथेसिस थे। इसके बाद शॉर्टेन-बोहमेन की बात करते हैं। शॉर्टेन-बोहमेन रिएक्शंस क्या होती है? शॉर्टेन-बोहमेन जो रिएक्शंस है उसको इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले फिनॉल लेंगे, फिनॉल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा। इसी सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा? ये Na और Cl बाहर कर देगा और फिनाइल एसीटेट बनाएगा। मतलब ये भी एक ईथर फॉर्मेशंस की मेथड है। ओके, तो इसमें भी जो हमें कंपाउंड मिलता है वो ईथर ही मिलता है। इस प्रकार हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखते हैं। इसमें रिएक्शंस करा डायरेक्ट यदि रिएक्शंस कराते हैं तो हमें एक बेंजोएट फॉर्म मिलता है। ओके, क्या मिलता है? बेंजोएट, इसका एक डेरिवेटिव मिलता है। इसके बाद फ्रिज रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। फ्रिज रीअरेंजमेंट में क्या होगा भाई? फ्रिज रीअरेंजमेंट में फिनाइल एसीटेट का अपन एनहाइड्राइज कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में के साथ में रिएक्शंस कराते ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल मिलता है। इसके साथ इसका जो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा वो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल मिलता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शंस है। फिर इसके बाद बूचरर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? बूचरर रिएक्शंस। बूचरर रिएक्शंस क्या होती है? आपको इसमें सीधा सा पता होना चाहिए कि ये फेनिल को एनिलीन में चेंज करने के मेथड है। किसको? फिनॉल को एनिलीन में चेंज करने की मेथड है। फिनॉल की आप अमोनिया के साथ डायरेक्ट रिएक्शंस कराते हो या फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो। क्या? रिएजेंट में एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यदि आप रिएक्शंस कराते हो तो कंपाउंड अपने आपको एनिलीन मिलेगा और ये एनिलीन C6H5NH2 इसका फार्मूला होता है। या फिर आप इसका डायरेक्ट बेंजीन के साथ यदि के साथ भी करवाते हैं, जैसे ये बेंजीन के साथ। ठीक है, ये OH के साथ आप डायरेक्ट NH3 की रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पे ये NH3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको NH2 डेरिवेटिव या इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक एसाइलेशंस होती है और एसाइल ये मतलब CH3Cl और एक COCl। ये दो प्रकार के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस कराएंगे। ये रहा फिनॉल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? AlCl3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो अपने को क्रिसॉल मिलता है। क्या मिलता है? क्रिसॉल डेरिवेटिव मिलते हैं। क्रिसॉल डेरिवेटिव में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेजरली होगा। ओके, यहाँ OH3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो पी क्रिसॉल इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस का जो एसिटिक एसिड के साथ इसकी जो भी रिएक्शंस होती है उसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये फिनॉल है। ओके, ये फिनॉल है और फिनॉल है तो इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में तो कंपाउंड क्या होता है? यहाँ पे COCl बनाता है जिसको O हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बोलते हैं।
ओके, फिर इसके बाद कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। अच्छा, आपको यहाँ पे इसमें जो प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक आर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस की बात करते हैं, तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस में क्या है, कार्बोनियन बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो CO2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करने के बाद COO बनाता है। यदि आप इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, तो रीअरेंजमेंट करने पर इसका इस प्रकार से एक डेरिवेटिव मिलेगा, जो OH COO के फॉर्म में रहेगा। यदि आप इसकी HOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे H बना देगा, जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड की हम डिफरेंट टाइप से रिएक्शंस कराएंगे। यदि हम इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है, यदि आप इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एबोल बनाएगा। यदि इसकी मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एस्प्रिन फॉर्म करता है। और यदि अपन इसकी मिथेनॉल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ऑयल ऑफ ग्रीन मिलता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, नोट करिएगा। रिमर्टीमैन इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। सैलिसल्डिहाइड से रिएक्शंस इसका फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन इसके फाइनल प्रोडक्ट भी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहले ये फिनॉल की एक आपको ध्यान में रखना है, एक क्लोरोफॉर्म और एक CCl4 के साथ रिएक्शंस करने के बाद दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, लेकिन दोनों के रिएक्शंस कॉमन है। तो देखिए, सबसे पहले अपन जब इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जब अपन इसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो पहले ये डेरिवेटिव मिलता है, जिसको OHCl, या तो ये कह सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पे जब क्लोरोफॉर्म इसके साथ इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है, यदि वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ का H और इधर Cl मिलके सबसे पहले HCl बाहर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे CHCl2 फॉर्म करेंगे, इसकी NaOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कंपाउंड ONa में चेंज हो जाएगा। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ HNa चेंज करने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, CCl4 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो पहले यहाँ पे CCl3 बनाएगा, फिर NaOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो COONA में कन्वर्ट होगा, और फिर जब इसकी वापस से रिएक्शंस कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाटरमैन रिएक्शन सही है। इस रिएक्शंस का नाम नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम लिखा नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शंस है ये गाटरमैन रिएक्शंस है। गाटरमैन रिएक्शंस नोट करिए पहले। ये जिस रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, गाटरमैन रिएक्शंस है। आगे बढ़े, ये गाटरमैन रिएक्शंस है। अब रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। गाटरमैन रिएक्शंस को करते हैं HCl और HCN के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, तो Cl पहले इंटरमीडिएट बनता है, ये फिर इसके बाद ये पोजीशंस पे अटैक करता है या फिर इस पोजीशंस पे अटैक करता है। इसके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, या तो आर्थो या पैरा। यदि वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये इसका रहेगा। देखिए, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ का H और Cl मिलके HCl रिमूव करेगा, और रिमेनिंग वाला जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे कर लेगा। इसके बाद HOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे NH3 में कन्वर्ट होकर यहाँ पे CHO फॉर्म कर लेगा, जो पी हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शंस है। कौन सी है ये? लिबरमैन नाइट्रोसो प्रोडक्ट।
क्या है ये? लिबरमैन नाइट्रोसो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिबरमैन नाइट्रोसो होता है क्या? सबसे पहले फिनॉल की OHNO के साथ रिएक्शंस कराते हैं। OHNO के साथ जैसे रिएक्शंस कराते हैं तो कंपाउंड क्या है? सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट बनाने के बाद इसकी जब वापस से रिएक्शंस होती है तो ये वो क्विनोक्सिन फॉर्म कर लेता है। इस क्विनोक्सिन की वापस से किसके साथ रिएक्शंस कराते हैं? फिनॉल के साथ रिएक्शंस कराते हैं और ये बनाता है इंडोफिनॉल। क्या बनाता है? इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल जो रहता है ऑलरेडी रेड कलर का होता है। जब आप इसकी वापस से NH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ का इसमें से H निकल के NaO अटैच हो जाता है, ठीक है। और इसको जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं अपन सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉन। ये टोटली ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या? टोटली ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरमैन नाइट्रोसो जो रिएक्शन होती है इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये लिबरमैन नाइट्रोसो थी। इसमें ये फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनके नाम पता है आपको, जैसे लिबरमैन नाइट्रोसो हो गया, इसके बाद फ्रीज रिएजमेंट हो गया, फिडेलक्राफ्ट हो गया, रिमर्टीमैन हो गया, ठीक है। ये इतने रिएक्शंस हैं तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। इस चैनल का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर स्क्वायर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने पर आपको ये वाला PDF भी आपको इजीली मिल जाएगा, आपको बिल्कुल उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। 12 आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दें कि कुछ ही दिन में अल्कोहल की हम सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें आप करेगा आपका प्रैक्टिस उतनी ही बूस्ट होंगी, ठीक है। चलिए, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास कल।